सावन के इस पावन महीने में आप अपने घर के पूर्वज पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और कैसा भी कोई पितृ दोष है, कोई प्रेत बाधा है अगर आपके घर परिवार में, तो कैसे आप पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं, कैसे आप अपने पूर्वज पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं सावन के इस पावन महीने में। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो सावन का ये पावन महीना चल रहा है, तो इस महीने में जो शिव शंकर भोलेनाथ जी के उपासक हैं, उनके साधक हैं, जप तप व्रत करने के बाद उनको प्रसन्न करते हैं, शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। लेकिन बहुत से घरों में पितृ बाधा होती है, पितृ पूर्व जो उनके बड़ वडेरे होते हैं, उनकी बहुत से घरों में समस्या होती है। तो उसके लिए बहुत से तर्पण करते हैं और उसके बाद हवन यज्ञ करवाते हैं, जाप करवाते हैं मंत्रों का। कई बार फिर भी कोई ना कोई त्रुटि रहने के कारण उनके घरों में ये जो समस्या है हमेशा बनी रहती है। और जब भी आप किसी तंत्रिक या किसी साधक के पास जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है, पितृ पूर्वजों की समस्या है। कहीं आपके घर में भी तो ये समस्या नहीं, अगर समस्या है तब आप जो ये सावन का पावन महीना के सभी शक्तियाँ शिव भोलेनाथ के द्वारा ही उत्पन्न हैं। शिव और शक्ति के द्वारा जो भी ये शक्तियाँ हैं, तो आप इन विधियों के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं अपने पूर्वज पितरों को शिव शंकर भोलेनाथ जी की शक्तियों के द्वारा। तो क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि ये जो सावन का पावन महीना है, अगर इन दिनों में आप ये छोटा सा उपाय करना शुरू कर देंगे तो पूर्ण रूप से आपके घर में जो भी समस्या है, पितृ पूर्वज बड़ बड़ों की, गद्दी के बुजुर्गों की, गद्दी के सेवादारों की, तो पूर्ण रूप से वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस सेवा को करने के लिए आपने पीपल पेड़ की जड़ में कुछ उपाय करने हैं। आप किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं, सोमवार से आरंभ कर दें। जैसे आज सोमवार है, कल से मंगलवार से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन रविवार वाले दिन नहीं करना। रविवार वाले दिन वही धूप दीप आपने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले देसी गाय का थोड़ा सा गोबर आपने लेना है। देसी गाय का गोबर लेने के बाद एक थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल लें। पहले एक दिन पहले आपने उनका आसन तैयार करना है पीपल पेड़ की जड़ में, अपने पूर्वज पितरों का जल का छींटा, गंगा जल का छींटा देने के बाद उसकी जड़ में, उसके बाद वह जो गऊ का गोबर है, पांडव भी साथ में ले जा सकते हैं माटी, तो उसके द्वारा उसको अच्छी तरह से लीपने के बाद उनका आसन तैयार कर दें अपने पूर्वज पितरों का। उसके बाद कुशा मिल जाती है, तो कुछ कुशा वहाँ पर आपने रख देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल सा देखो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपके घर के पूर्वज पितृ पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और एक दिया आपने, ये जो दिया आपने तैयार करना है, गेहूं के आटे को गूंदने के बाद, गेहूं के आटे को गूंदने के बाद एक दिया तैयार करना है। उसमें देसी गाय का देसी घी आपने डाल देना है। रेगुलर जिस दिन अमावस्या तक इस उपाय को आप करते रहें। और उसके बाद एक लोटा कच्ची लस्सी का, कच्चा दूध में पानी थोड़ा सा, गंगा जल थोड़ा सा, मिठान डाल लें। एक दिया, एक कच्ची लस्सी का लोटा। और तीसरा जो विशेष उपाय है, जो भी आप अपने घर में सुबह सुबह भोजन तैयार करते हैं, सुबह सुबह,
तो पहली थाली, पहली रोटी, पहली चपाती, जो भी सब्जी वगैरह जो भी आप बनाते हैं अपने घर में, लेकिन इसमें लहसुन और प्याज आपने नहीं डालना। तो सारा जो भोजन है, एक चपाती के ऊपर थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद सारा रखने के बाद आपने ये जो भोजन है, भोजन की जो पत्तल है, आपने पीपल पेड़ की जड़ में रखनी है। पहले आपने वह जो कच्ची लस्सी का लोटा है पीपल पेड़ की जड़ में उसको डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस दिए को, समस्त पितरों का ध्यान धरने के बाद उस दिए को रोशन कर देना है। उसके बाद आपने समस्त पितरों का ध्यान धरने के बाद अरदास बेनती दुआ करनी है कि हमारे जो भी घर के समस्त पितर पूर्वज हैं, बड़ वडेरे हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहें और आपको सदगति की प्राप्ति हो और हमें आप सुख शांति प्रदान करें, हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि करें। इस उपाय को आप कर देख लें, अमावस तक इस उपाय को करें। और जब अमावस आएगी तो किसी ब्राह्मण को जमाएं, उनको भोजन वगैरह कराएं और उसके साथ साथ उनको वस्त्र वगैरह एक बार आप दान कर दें। जैसे 24-25 को जो अमावस आ रही है तो उस दिन आप इस उपाय को रेगुलर करना शुरू कर दें तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पितृबाधा से आप मुक्त हो जाएंगे। जो भी कोई प्रेत बाधा है आपके घर में उसका निवारण हो जाएगा। और इन दिनों में आप पितृ गायत्री, ब्रह्म गायत्री, ओम नमो शिवाय ज़्यादा से ज़्यादा जितना जाप करेंगे उतने ही आप फलीभूत होंगे। और गीता के एक एक अध्याय का रेगुलर आप जाप भी कर सकते हैं पितृ पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। तो छोटा सा उपाय है, अगर इस विधि के अनुसार आपने इस उपाय को करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपके जो पूर्वज पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे इस विधि के द्वारा। और इस उपाय को कर देखें, जो इसका जो चमत्कार है आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये था अपने पूर्वज पितरों को प्रसन्न करने वाला उपाय सावन के इस पावन महीने में। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधनों समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।